हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। जब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जब आप किसी काम को ठान लेते हैं और उसको लगातार करते रहते हैं तो फिर वो मुश्किल नहीं लगने लगता, वो आसान हो जाता है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो लगातार संघर्ष करता रहेगा, लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा, लगातार उसकी लिए मेहनत करता रहेगा, तो उस जीत आखिर उसकी हो ही जाएगी। चलिए दोस्तों, आज हमने 2 मोटिवेशन कोड पढ़े हैं। आपको भी मोटिवेट किया और ख़ुद को भी मोटिवेट किया है। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें भी मेहनत करने के लिए इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। जब आप व्यूज़ और मोटिवेशंस कम देते हैं, जब कम कमेंट करते हैं तो हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है। काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और इनको डिस्कस करने में। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को कंटिन्यू करने के लिए हमें खूब सारे कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, वरना हमारी भी मेहनत करने की मोरल डाउन हो जाएगा और हम भी उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा आप ठीक समझें। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज़ शायद हम उस चीज़ को कंटिन्यू ना कर पाएँ। चलिए 27 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में 27 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, गिनी की खाड़ी में हुआ यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास। जो यूरोपीय संघ है या ये इसकी स्थापना EU इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि में होती है और जो ये अभ्यास हुआ है ये पहली बार हुआ है और गिनी की खाड़ी में हुआ है। INS सुमेधा जहाज इसमें भाग ले रहा है और इससे पहले भी किसी अभ्यास में INS सुमेधा भाग ले चुका है। आप उसको हमें कमेंट करके बताएं। EU की स्थापना जैसा कि अभी हमने आपको बताया 1957 को रोम की संधि में हुई थी और वर्तमान में इसमें 27 देश हैं और जो ब्रेग्जिट से के थ्रू इंग्लैंड इससे अलग हो गया था। जब इंग्लैंड इससे अलग हुआ तो उसी घटना को ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। 20 देशों इसकी मुद्रा है जो वो है यूरो, जिसको 20 देशों ने अपनाया है और क्रोएशिया इसका नवीनतम देश है। माइक जॉनसन बने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर। जो USA की कांग्रेस है वहाँ पर जो हमारी संसद है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा हैं, वैसे ही USA की संसद को, कांग्रेस को में जो राज्यसभा है उसको सीनेट कहते हैं और जो लोकसभा है उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो जो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर होते हैं वो बने हैं माइक जॉनसन। और जो ये माइक जॉनसन बने हैं ये रिपब्लिक पार्टी कांग्रेस से रिलेटेड हैं और लुइसियाना प्रांत से MP हैं। वहाँ पर हमारे देश की तरह MP नहीं बोलते, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलते, वहाँ पर बोलते हैं कांग्रेसी। और जो वहाँ का फर्स्ट पावर होती है वो होती है राष्ट्रपति और सेकंड पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट और जो थर्ड होता है वो थर्ड पावर है स्पीकर। तीसरे नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है ये स्पीकर का, प्रतिनिधि सभा के जो स्पीकर होते हैं उसका। नेक्स्ट है, कतर की एक अदालत ने 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों को सुनाई मौत की सज़ा। ये जो किस्सा है, ये जो केस है, ये आज का केस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद ये दोबारा से चर्चा में आया है। जो पहली कोर्ट थी उसने तो इसका डिसीजन सुना दिया है कि मौत की सज़ा दे दी इन 8 भारतीयों को,
ये 1 साल पहले का केस है। 30 अगस्त 2022 को ये पहले चर्चा में आया था और उनको अब सज़ा हो गई है। जो पहली कोर्ट है उसने उनको डिसीजन दे दिया है मौत की सज़ा का। और लगातार हमारा विदेश मंत्रालय इनको छुड़ाने की कोशिश करता रहा पर नहीं छुड़ा पाया। 1 साल से ज़्यादा का केस हो गया है ये। और इनको एकांत कारावास की सज़ा मिली थी। जो ये 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मी थे और इनके साथ ही जो इनके जिस कंपनी में ये काम करते थे उनके मालिक को, कंपनी के मालिक को भी इनके साथ ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया। लेकिन इन 8 भारतीयों को नहीं छोड़ा गया और ना ही इनको किसी से बात करने की इजाज़त है, ना ही किसी से मिलने की इजाज़त है। सिर्फ फ़ोन पर इनसे बात कर सकते हैं अगर कोई करता है तो। और अगर इन्होंने गलती की थी तो इनके साथ जो कंपनी के मालिक थे उनको भी पकड़ के रखना चाहिए था। सिर्फ इनको ही क्यों एकांत कारावास दिया और कंपनी के मालिक को क्यों छोड़ दिया गया। और इनका आरोप क्या है तो ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आरोप तो खैर साबित नहीं हुआ है, ना इनका कोई क्लियर कट आरोप बताया जा रहा है। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको गिरफ्तार करके कुछ दिनों बाद एकांत कारावास की सज़ा सुना दी गई। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो इनका आरोप है वो है जासूसी करने का आरोप। और अगर इन्होंने जासूसी की है तो इनके साथ साथ जो कंपनी का मालिक को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने भी जासूसी की होगी, तो फिर उनको कैसे छोड़ दिया गया। लेकिन हमारे देश के जो ये 8 भारतीय हैं पूर्व नौसेना कर्मी, इनको नहीं छोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं आगे इस केस के बारे में क्या होता है। अभी तक तो इतनी ही न्यूज़ मिली थी तो हमने इतना ही आपके साथ शेयर किया है। और जो कतर की कैपिटल है वो दोहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। जो ये खेल हैं ये 37वें क्रम के हैं और मोदी जी ने इनका शुभारंभ किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ है और ये फर्स्ट टाइम गोवा में हो रहे हैं। और जो इनका शुभंकर है वो मोगा इनका शुभंकर है, जिसका अर्थ है प्रेम। और जो आदर्श वाक्य है इसका, तो उसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। और जो फर्स्ट नेशनल गेम थे वो 1924 में लाहौर में हुए थे और उनका आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। और जो पिछले गेम हुए थे 36वें, ये 37वें गेम है, और जो 36वें गेम हुए थे राष्ट्रीय खेल तो वो गुजरात में हुए थे। और जो अगले गेम होने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम, तो वो उत्तराखंड में होंगे 38वें। नेक्स्ट है, एयरबस ने आईआईटी कानपुर के साथ एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता। जो एयरबस कंपनी है वो फ्रांस की कंपनी है और उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया है। एमओयू समझौता किया है, मतलब एमओयू मेमोरेंडम ऑफ, आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौता होता है, इसको बढ़ाने के लिए जो शिक्षा और एयर स्पेस है उसके नवाचार को बढ़ाने के लिए इसको समझौते को किया गया है। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जो C-295 एयरक्राफ्ट है वो किस देश से लिया गया है, प्राप्त किया गया है और कहाँ पर इसको बनाएंगे भारत में। तो वो C-295 एयरक्राफ्ट है वो टाटा कंपनी के साथ इसका एमओयू हुआ है और स्पेन से प्राप्त किया गया है और इसको भारत में वडोदरा गुजरात में बनाएंगे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने गोरी मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। जो ये गोरी मिसाइल है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया है और ये लॉन्च की है पाकिस्तान उर्फ नल्ला ने। नल्ला पाकिस्तान को कहते हैं। 1300 से 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और अबाबील जो
1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और जो पाकिस्तान ने और भी 2-3 मिसाइल बनाए हैं उनके भी नाम हम डिस्कस करते हैं। अबाबील, शाहीन और गजनवी पाक की मिसाइल हैं। ये सब मिसाइल भी पाकिस्तान ने लॉन्च की हैं। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत भी पाया जाता है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किया शामिल। जो राज्य है उत्तराखंड में, वहाँ पर नैनीताल में गोला नदी पर यह बांध बना है। और जो गोला नदी है वो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया है इसको। और ये बांध, जो इस बांध से पानी, बिजली, सिंचाई ये सब बनेगा तो इनका प्रयोग होने वाला है इस योजना में। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण भारत मंडपम में होगा आयोजित। तो भारत मंडपम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और यहाँ पर क्या हुआ था? अभी G20 सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर भारत मंडपम में 7वां संस्करण आयोजित हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। यहाँ पर 5G, 6G, AI और रोबोटिक्स पर बात होगी। और भारत मंडपम में बाहर नटराज की मूर्ति लगाई गई है जो महादेव के तांडव रूप की प्रतिमा है। और जो P20 सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था यशोभूमि में, वो भी नई दिल्ली में ही है। और यहाँ पर P20 सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन करेगा नियुक्त। भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है इस अभिनेता राजकुमार राव को। और 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। और मतदाताओं को अवेयर करने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। तो उनको क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि उन्होंने जो न्यूटन फिल्म बनाई थी उसमें भी छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव करवाए थे फिल्म में। इसी थीम पर उनकी ये फिल्म थी, इसलिए उन्हीं को नेशनल आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर जीते सर्वाधिक 82 पदक। 2018 इंडोनेशिया में हुए थे जो पिछले एशियाई पैरा गेम्स 2018 में हुए थे। और उसका रिकॉर्ड तोड़कर अब हमने 82 पदक हासिल कर लिए हैं। और 100 की उम्मीद अभी लगी हुई है कि हमारे 100 पदक तो हो ही जाएंगे। और जो सिद्धार्थ बानू हैं वो शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित हैं। और प्राची यादव ने पैराडोंगी खेल में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है। और सिद्धार्थ बाबू जो अभी बताया है और अवनी लेखरा, ये दोनों शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सुंदर सिंह गुज्जर ने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और टोटल हमारे 28 गोल्ड सहित 82 पदक हो चुके हैं। और 100 की उम्मीद हमने लगाई है। भगवान करे हमारे 100 के पार की पदक प्लेयर्स को मिले। यही हम और आप दोनों मिलकर ऐसे ही दुआ करते हैं भगवान से। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से किया सम्मानित। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप सब हमें खूब सारे लाइक करें, सपोर्ट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो अंत में एक बार फिर से हम अपने मोटिवेशन कोड पढ़ते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।